guys, welcome to my channel and good morning. मॉर्निंग तो नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है बट अब ऐसे ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम था तो आज मेरे को ऐसे पोहा बनाना था। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब पराठे की रेसिपी तो बहुत सारी बार ऐसे शेयर कर दी। मैं कहा कि आज पोहा बना के दिखाती हूँ। तो नॉट फैंसी बट ठीक है, जैसा मैं बनाती हूँ वैसा ही मतलब मैं दिखा दूँगी। बाकी लेट्स सी। वैसे तो अच्छा बनता है बट मुझे नहीं पता ये सब दिखाने में कैसे जाता है। सो या बनाते हैं हम। आज भी हम काफ़ी लेट ही, मतलब काफ़ी लेट तो नहीं उठे थे, उठ गए थे बट फिर ऐसे दोबारा ही चाय पानी पी के विशाल लेट गए थे और मैं अपना ऐसे लैपटॉप में लग गई थी। तो फिर वो उठे 2:30-3 बजे, तो वो कहते थे कि कुछ खा लेते हैं। तो या फिर अब मैं बना रही हूँ। तो आज मैंने पहले से सारी चीज़ें कट करके रखी हैं, जैसे प्रॉपर उसमें दिखाते हैं वीडियोस में कि हाँ सब कुछ कटा हुआ है, बस हमें डाल के बना के दिखाना है। क्योंकि अगर मैं साथ साथ करती हूँ ना तो बहुत ही ऐसे गंद बन जाता है। तो मैंने पहले से ही सब कुछ चॉप करके रख दिया है, बस पुट करना है। और या सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हम ट्राई करते होते हैं कि सब कुछ घी में बनाए बट कुछ कुछ चीज़ें ना ऑयल में ही बढ़िया लगती है। तो इसमें भी हमने वेजिटेबल ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, जो कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा ना मिलने में दिक्कत आती है, तो अभी वही डाला है वेजिटेबल ऑयल। ये इसमें मैंने जीरा और कड़ी पत्ता हाँ कड़ी पत्ता ही है, सॉरी वही दोनों चीज़ें डाली हैं और मैं ये सब कुछ ही डाल दूँगी क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादा भी पकाना नहीं होता ना। तो ये क्या कहते हैं, प्याज मिर्चियाँ डाल अब इसमें सारी बेसिक स्पाइसेस डाल देंगे। मैं तो सब कुछ ही डाल देती हूँ, गरम मसाला, धनिया। रेड चिली कम रखती हूँ क्योंकि ग्रीन चिली काफ़ी डालती हूँ मैं। एंड सॉल्ट। मैं इसको ऐसे मोटा मोटा ही रखती होती हूँ प्याज़ों को, क्योंकि बढ़िया अच्छे होते हैं। और फिर इसमें डाल देते हो ये फ्रोज़न वाले टमाटर थे जो मैंने वार्म वाटर में रखे हुए थे। और मैं इसमें ना विनेगर भी डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू डालो या विनेगर डालो एक ही बात है। तो मैं विनेगर ही डाल देती हूँ। तो विनेगर मैं मसाले में डाल देती हूँ और फिर हो जाता है। फिर भी अगर मुझे कम खट्टा लगता है तो मैं नींबू भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खट्टा खाती हूँ, स्पाइसी खाती हूँ। तो यस, क्योंकि विशाल इतना खट्टा नहीं खाते तो फिर उन्हें होता है कि नहीं, मतलब तो मुझे एडिशनल डालना होता है, तो फिर मैं नींबू भी डाल देती हूँ विनेगर के साथ। तो अभी मैं विनेगर डाल दूँ और मैं वो भी अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, बहुत ही खट्टा हो सकती है इसे। और ये मैंने पोहा सोप करके रखा था क्योंकि बहुत पतले वाले पोहे हैं, तो इसको सोप तो नहीं करना होता, बस इसे मैं वॉश कर लेती हूँ दैट्स इट। और फिर इसमें और मैं चाट मसाला तो डालना भूल गई, मैं चाट मसाला भी डाल देती हूँ थोड़ा सा।
एंड इट्स रेडी। ये इसमें मैंने इतना सारा विनेगर डाला था, फिर भी मुझे खट्टा कम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ही एक्सट्रीम खट्टा खाती हूँ। और पोहा तो भाई मैं सुबह शाम दिन रात खा सकती हूँ। यहाँ पे अभी मेरा इतना कम हो गया है ना कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही। ये बन गया है हमारा पोहा। और अब हम देखेंगे पंचायत का लास्ट एपिसोड। और पोहे में केचप डाल के कौन खाता है? मैं खाता हूँ। कैसे से हैं? तो अब शाम हो गई है, शाम नहीं अब तो रात ही हो गई ऑलमोस्ट। विशाल खेलने चले गए थे और मैं अपना ड्रॉप्स वगैरह का देख रही थी। वो वॉलीबॉल खेलने जाते हैं तो आज तो पास में ही कहीं गए हैं, उनका न्यू ग्रुप बना है कोई, तो वहीं पे खेलने गए थे पास में ही। वरना अगर कहीं दूर जाते हैं तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। आज पता नहीं यहीं पे गए हैं पास में, तो मैं फिर घर पे ही जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रही थी और स्क्विड गेम का सीज़न 3 आया है वो देख रही थी। सीज़न 3 है ना? हाँ, तो मैंने 3 एपिसोड मतलब 3 एपिसोड, हाँ तीसरा भी खत्म होने वाला है, अभी देख लिया। अभी तक तो ऐसे कुछ वाव आया नहीं है। अगर ये एंडिंग है तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही अच्छा। शायद से और हैं अभी पता नहीं 6-7 होंगे आई गेस, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे ही देखा कि स्क्विड गेम है ये फटाफट लगा दी। तो मैं 3rd एपिसोड में पहुंची हूँ अभी और फिर जॉब्स वगैरह साथ साथ अप्लाई कर रही थी। और फिर मुझे विशाल का कॉल आया कि कुछ ऐसे मतलब बना के रखी हो, मैं आने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को बड़े दिन से ना मेरा मशरूम पेंडिंग चल रहा है, तो मैं वही सोच रही थी कि ऐसे मशरूम क्रीमी मशरूम बना लूँगी। तो आज तो मुझे लगता है मेरा व्लॉग कुकिंग व्लॉग ही बनेगा, क्योंकि अभी भी मैंने ऐसे मशरूम वगैरह की प्रेप करके रखी हुई है, बस बनाने हैं। तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्रीमी मशरूम कैसे बनाती हूँ। बस मैंने अभी तक एक बार ही बनाया है पर वो बहुत अच्छे बने थे, तो आज भी बनाने मतलब आज बनाने की ट्राई करती होती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ फिर। और जो मुझे नहीं जानते, अगर वो मेरी कुकिंग वाली वीडियोस देख रहे होंगे वो तो है नहीं, जो मुझे जानते हैं वो मेरी कुकिंग वाली वीडियोस देख रहे होंगे वो तो हैरान ही हो जाते होंगे कि ये कैसे बना रही है खाना। मतलब क्योंकि मैं इंडिया में एकदम ही भाई मतलब बिल्कुल किचन का के भी नहीं था मेरे अंदर, और यहाँ पे आके मैं सब कुछ बनाती हूँ और बढ़िया बनता है। ऐसा भी नहीं है कि ओके ओके। बस एक रोटी का थोड़ा चक्कर है, रोटी मेरी अभी तक वो भी डिपेंड करता है, कभी कभी एकदम परफेक्ट बन जाती है, जब नहीं बन रही होती तो बिल्कुल नहीं बनती, उसके भी डेज होते हैं। तो चलो कोई नहीं, बट सब्जियाँ वगैरह तो बहुत ही परफेक्ट बन जाती है, पराठे इतने बढ़िया बन जाते हैं। तो मैं खुद कभी अभी इतनी हैरान हो जाती हूँ कि वाह यार। और मुझे पता भी था कि एक बार बनाने लग जाए ना बंदा तो फिर हो जाती है। घर वाले परेशान होते थे कि तुझे कुछ नहीं आता, घर वालों से ज़्यादा विशाल परेशान होते थे कि तू क्या ही करेगी, तुझे कुछ नहीं आता। बट अब सब बढ़िया से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार ही करने लग जाता है ना बंदा तो होता ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, सब अपने आप हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलो फिर मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो भाई अभी 9 बज रहे हैं और बिल्कुल ही एकदम मौसम इतना बढ़िया है, इस टाइम बंदा खा पी के वॉक पे भी जा सकता है, ऐसा मौसम होता है यहाँ पे 9 बजे भी। और मेरा कभी कभी ऐसे देख के ना खाने वाने का भी मन नहीं करता कि अभी तो यार अंधेरा भी नहीं हुआ, बट मैं ऐसे फालतू जंक अवॉइड ही करती होती हूँ, तो इसलिए मैं तमीज़ से, मेरे को रात को 1 रोटी खानी होती है तो मैं फटाफट इस टाइम तक खा ही लेती हूँ। इस टाइम में बस तो मैं 8 बजे तक ही खा लेती हूँ, 7:30-8 बजे तक कोशिश करती हूँ कि अपना निपटा लूँ कि फालतू में ओवर ईटिंग या और कुछ ऐसे मन में ख्याल ना आए। तो इसलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना बनाना। इसमें ऑयल नहीं बटर ही रहता है क्रीम मशरूम में, तो बटर की अच्छे से कोटिंग कर लूँ। एंड
फिर मैं अपना ये डाल देती हूँ। मैंने गार्लिक और चिली चॉप करके रखा। इसको 2 मिनट तो कर लिया, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कैरमलाइज्ड काइंड ऑफ ही बनेगा ना, तो इतना काफ़ी है। फ्रेगनेंस आने लगी है और हल्का सा ब्राउन तो हो ही है, बट हमें ओवर भी नहीं करना है। तो इसमें प्याज डाल दो अपने। इसमें मैंने 2 प्याज चॉप कर लिया। एंड इसको वैसे ज़्यादा वो नहीं करना होता, तो इतना ठीक है। इसमें मसाले डाल लूँ। इसमें वैसे बहुत कम चीज़ें डलनी होती हैं। शायद काली मिर्च, काली मिर्च है ना, रेड चिली डल जाती है, सॉल्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा ये डाल देती हूँ, वैसे करता नहीं है बट ठीक है। ज़्यादा फ्लेवर काली मिर्च और सॉल्ट का ही होता है एंड रेड चिली होता है। मैं भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मतलब ऐसे प्रॉपर कोई रेसिपी फॉलो नहीं करती, मैं उसमें मॉडिफिकेशंस करती रहती हूँ। एंड इसमें अब डाल देंगे मशरूम। आई थिंक ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब मैं लो फ्लेम पे ना इसे ढक के रख दूंगी, तो ये अपने आप ही थोड़ा पानी वानी छोड़ के अपने श्रिंक हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे और पक जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल डालना होता है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको लो पे करके मैंने ढक दिया। मैंने अपना डिनर का टाइम 7:30, 8, 7 इस टाइम का रखा हुआ है, तो मुझे ना इस टाइम के अकॉर्डिंग भूख लगने लग जाती है प्रॉपर कि एकदम से ये पीक पे कि हाँ कुछ ना कुछ खाना है। बट फिर ऐसी लाइट देख के तो फिर खाने का भी मन नहीं करता कि अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। फिर पर ज़बरदस्ती मैं खा ही लेती हूँ। अगर खाना बना होता है तो मैं चुपचाप गर्म करके खा लेती हूँ, फिर हो जाता है। वो सिर्फ 2 मिनट की क्रेविंग होती है, फिर खुद ही को शांत करके कि कोई बात नहीं, खाना पड़ा हुआ है वो गर्म के खा ले। फिर आज नहीं था तो फिर मैं ब्लूबेरीज वगैरह खाने लग गई थी, तो ये भी यहीं पे पड़ी हुई है अभी तक। फिर मैं ये खाने लग गई। जब बहुत ही ज़्यादा अनअवॉइडेबल होता है कि हाँ मजबूरी में खाना ही पड़ेगा, तब बहुत उस सिनेरियो में खाना पड़ता है। बाकी जब पता है हफ्ते में 1 आध दिन या 2 हफ्ते में 1 आध बार ही होता है कि हाँ बाहर से कुछ खाना है, तो कोई टेंशन नहीं है। बट फिर ऐसे जब घर पे ऐसे पैकेट पड़े होते हैं ना, तो ऐसे काफ़ी क्रेविंग होती है। बट मैं तो बहुत अपना मन मार के कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला, बट खुद को ही ऐसे मतलब अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि भाई नहीं खाना, हमें गंदा अवॉइड ही करना है। तो इसलिए फिर अच्छा क्लीन खाना ही खाना चाहिए, जंक वगैरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड ही करनी चाहिए। और मैं तो वाइट शुगर भी काफ़ी टाइम से अवॉइड करती होती हूँ, मतलब हो गया मुझे काफ़ी टाइम। कोविड से मेरे को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई थी, तो कोविड के बाद से वाइट शुगर टोटली मतलब एसिडिटी या मतलब किसी चीज़ में बहुत ही इमरजेंसी हो, मतलब ऐसे नहीं खाती। जैसे स्वीट्स में थोड़ा बहुत अगर बाई चांस वंस इन अ ब्लू मून खा ली स्वीट, या बाहर का कुछ मीठा खा लिया, तो वो है। अपने एंड से वाइट शुगर मैं पूरी अवॉइड करती होती हूँ। मैं उसका ऑल्टरनेट जैगरी है, वो भी बहुत ही मजबूरी में कि कभी कुछ मीठा बनाना पड़ गया तो फिर जैगरी में। जैसे कभी बहुत
पर, जैसे कभी पकोड़े वकोड़े आ गए या समोसे आ गए, तब कभी ऐसे मीठी चाय की क्रेविंग होती है तो होता है कि हाँ जैगरी पाउडर डाल देती हूँ, हाफ स्पून, दैट्स इट। और कभी कुछ ऐसे हलवा बना लिया, सेवइयाँ बना लिया, तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि जैगरी पाउडर ही डालूँ अगर मुझे खाना है तो। क्योंकि विशाल मतलब वो भी ज़्यादा नहीं खाते बट खाते हैं शुगर, तो उनको फिर 1 स्पून डाल दी, 2 स्पून, मतलब चाय में भी ऐसे मतलब कम कम करके ही, हाँ के धीरे धीरे कट आउट करना है, तो फिर ऐसे ही करते होते हैं। इसको 15-20 मिनट्स रखने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें अपने वाइट सॉस की ग्रेवी डाल दो, जैसे भी तुम वाइट सॉस बनाते होते हो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इसमें मेयोनीज ही डाली थी, हमारे पास एवोकाडो मेयोनीज है तो हम खुद भी बना सकते हैं, बट मैदा हमारे घर पे है नहीं, तो लास्ट टाइम भी मेयोनीज से बनाया था, एवोकाडो वाली है, हेल्दी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ऑर्गेनिक है, तो वो डाल दी। एंड अभी मैं डालती हूँ, ऐसे ही हो गया इतना श्रिंक जितना भी इसमें होना था। अभी ऐसा कुछ दिखने लग गया है एंड ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी है। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा बटर भी डाला था और ये इतना टेस्टी बनता है ना, मतलब लिटरली ये वो होता है कि रेस्टोरेंट वाली चीज़ें फेल, बट ये होता है कि इसके साथ के लिए ना वो वाली मैं कितनी बार ही भूल जाती हूँ लेना, कि बाहर से ऐसे नान वगैरह कैरी कर लूँ फ्रोज़न वाले, तो उसके साथ ये चीज़ें बढ़िया लगती होती हैं, बट फिर मुझे शायद से अभी रोटी बनानी पड़ेगी। एंड यस, ये मेरी क्रीमी मशरूम रेडी हो गए। आ गया है ये लड़का 100 घंटे बाद अपनी बीवी को अकेले छोड़ के। और ये क्या लेके आए हो? ये रॉयल फलूदा। वाह, कहाँ से लेके आए? रॉयल पान से। इसको ना अंदर रख दो। ओके, अगर मैंने खाना नहीं बनाया होता तो ये वापस ले जाते। ठीक है। और तो स्नान भी चली गई। अभी हम बाहर आए थे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि पहले विशाल को पार्किंग नहीं मिली थी, तो वो कहीं आगे खड़ी करके आए थे, फिर अब उन्हें पार्किंग स्पेस मिल गई तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमने इतना सारा खाना खा लिया है, अब तो हमें वॉक करनी पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि वॉक करने जाएं।